जमीनों की लूट का विरोध करते हुए बीएचयू के छात्रों व नागरिक समाज द्वारा प्रतिरोध सभा की गई। बीएचयू के स्टूडेंट व नागरिक समाज द्वारा प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा में शामिल लोगों ने कहा कि लोकसभा 2024 का चुनाव हम सबके बीच दस्तक देने को तैयार है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, केंद्र सरकार देश की जल, जंगल, जमीन और संप्रदायों को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर उग्र दमनकारी नीतियां अपना रही है। देश में आज चौतरफा रूप से देशी विदेशी पूंजीपतियों के हित में जमीनों को छीना जा रहा है, चाहे शहर के इलाके हो या जंगल, पहाड़ी के इलाके। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए देश के संसाधनों पर कब्जा कराने की कवायद जारी है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा इप्सिता ने बताया कि इसमें अलग अलग संगठन के साथ और बीएचयू के कुछ प्रोफेसर के साथ हम सारे भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के लोग सिंहद्वार पर इकट्ठा होकर अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पूरे बनारस का ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जो पूरे पूर्वांचल में जमीनों की लूट है, कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं पशुओं के लिए लोगों को विस्थापित किया जाना, इसके खिलाफ हम लोग आज यहां इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये भाजपा की गवर्नमेंट 2014 से लेके आज तक हमारे देश में उड़ता तानाशाही प्रवृत्ति द्वारा देश भर में गरीबों की बस्ती को उजाड़कर, घर जंगल जमीन को उजाड़कर पूंजीपतियों को दे रही है। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाकर पूंजीपतियों को सौंप रही है। ये बीजेपी गवर्नमेंट, जैसा आपने कुछ ही दिन पहले महात्मा गांधी के नाम पे सर्व सेवा संघ का स्थापना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने इसको संस्था को स्थापित किया था। उस संस्था को आरएसएस और बीजेपी के प्रधानमंत्री ने उसे उजाड़ दिया और उसी तरह इसके बाहर की दलित बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे रोहित कुमार को नक्सलवादी देखा गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या बनारस के एरिया नक्सलवादी है? ये आज छात्रों की तरफ से और नागरिक समाज की तरफ से जगह जगह कई इलाकों में कई जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं और ख़ास करके जो पूरे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में जो नक्सली बता करके, आतंकी बता करके नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। यूएपीए जैसे ब्रिटिशर्स काल के दौर के मुकदमे थोपे जा रहे हैं, साल भर तक उनको जेल में भेज दिया जा रहा है। और दूसरा जो बड़े पैमाने पर जो ज़मीनों की लूट है, चाहे वो जंगल की ज़मीन का, अभ्यारण्य का जो लूट हो या फिर बनारस के अंदर सर्व सेवा संघ जैसे गांधी संस्थान की ज़मीन की लूट, तो जो लोग भी इन ज़मीनों के लूट के खिलाफ, जंगलों के लूट के खिलाफ, संसाधनों के लूट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको नक्सली बता करके, आतंकी बता करके उनको जेलों में सरकार डाल रही है और साल भर तक उनके ऊपर कोई किसी बिना ट्रायल के ही उनको जेल में रखा जा रहा है। आज इसी को लेकर के हम लोग एक यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध सभा कर रहे हैं और आज एक कह लीजिए कि एक सिंबॉलिक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस सवाल को हम लेकर के बड़े पैमाने पर अभियान में जाएंगे। हम लोग यहाँ पर एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें बनारस के सारे स्टूडेंट संगठन शामिल हैं और साथ में जो नागरिक समाज है, बनारस में जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं समाज में, वो सब इसमें शामिल है, अलग अलग तबकों के। तो ये बनारस भर का ज्वाइंट प्रोग्राम है और हम लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश भर में जिस तरीके से जमीनों की लूट की जा रही है। हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ में जो खीरियाबाद का आंदोलन चल रहा है, जिसको इतने महीनों से वो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर एयरपोर्ट के नाम पर वहाँ के किसानों की जमीनों को लूटा जा रहा है। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि भभुआ में, कैमूर में बाघ अभ्यारण्य के नाम पर जमीनों को लूटा जा रहा है। वहाँ पर सैकड़ों गाँव जो आदिवासियों को, उनको हटाया जाएगा और वो सारी जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। तो जो जिस लूट के लिए लिया जा रहा है, केवल जो अडानी अंबानी बड़े पूंजीपति हैं उनके हित के लिए दिया जा रहा है। इस लूट के खिलाफ जो भी कोई बोल रहा है, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी केस डाल दिए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे डाल दिए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, नक्सली के नाम पे, आतंकी के नाम पे गिरफ्तार कर रहे हैं। उसी में बीएचयू में पढ़ने वाले कॉमरेड रोहित हैं। रोहित जो है वो 2011 से 2018 में बीएचयू में पढ़ाई की, पत्रकारिता विभाग में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने
यहाँ पर बनारस में काम किया, जिसमें बुनकर बस्ती है बजरडीहा में, वहाँ पर उन्होंने संगठन बनाया बुनकर एकता मंच, वो उनके बीच में काम किया। जो मुसहर बस्ती है, यहाँ पर BHU के आसपास कई सारी मुसहर बस्ती है, उनमें उन्होंने काम किया। उसके अलावा जो सारा बनारस के स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिजीवी तबका है, उनके बीच में वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो वो अभी कैमूर में काम कर रहे थे, जो बाघ अभ्यारण्य जहाँ पर बन रहा है, इस कारण से उनको उठाया गया, इस कारण से उनको गिरफ्तार किया गया और UAPA की धारा उन पर लगाई गई है।